दोस्तों, गुरु इस वक्त दो ऐसे रिश्तों के बीच फंस चुका है जिनमें से किसी एक को चुनना उसके लिए नामुमकिन है। एक तरफ उसकी पत्नी रूहानी है जो गुरु की जिम्मेदारी है, तो दूसरी तरफ उसके पिता हैं जो गुरु के लिए सम्मान और कर्तव्य का प्रतीक है। आखिर गुरु किसका साथ देगा और किसे खो देगा? इसी कशमकश के बीच गुरु माता रानी के सामने प्रार्थना करता है। वहीं सीरियल इश्क जुनून के अपकमिंग एपिसोड में एक ऐसा धमाकेदार ट्विस्ट आने वाला है जो पूरी कहानी को बदलकर रख देगा। नागेश्वर रूहानी को धमकी देता है कि उनका बेटा बाहुबली खानदान से है और अब गुरु वही करेगा जो नागेश्वर उससे कहेगा। लेकिन नागेश्वर के मन में एक बड़ा डर है। उसे डर है कि अगर गौतम सिंह का फोन किसी के हाथ लग गया तो उसकी सारी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। इसी डर की वजह से नागेश्वर पुलिस को फोन करके पूरी बात बता देता है। इसके बाद पुलिस चौधरी परिवार में पहुंचती है और उस फोन को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही वह फोन रूहानी के हाथ लग जाता है। रूहानी फोन में छिपे सबूत तलाशने लगती है, क्योंकि गौतम सिंह मरते समय इशारा करके गया था कि उस फोन में इस पूरे मामले से जुड़े अहम सबूत मौजूद हैं। रूहानी फोन में सेव एक नंबर पर कॉल करती है और तभी उसे ऐसा ठोस सबूत मिल जाता है जिससे उसे पता चल जाता है कि इस पूरे खेल का असली मास्टरमाइंड कौन है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप रूहानी के साथ हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट में आई सपोर्ट रूहानी लिखकर रूहानी का हौसला बढ़ाएं। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी रूहानी और संदीप के रिश्ते को पूरी तरह तोड़ने पर तुली हुई है। तेजस्वी अपने ही बच्चे का सौदा करने तक पर उतर आती है। उसकी यह बात सुनकर गुरु बुरी तरह भड़क जाता है और उसे साफ साफ कह देता है कि कुछ लोगों की आदतें कभी नहीं बदलती और उनकी जिद ही एक दिन उनकी बर्बादी की वजह बन जाती है। उधर रूहानी अपने भाई के बच्चे की जान बचाने के लिए अपने ही भाई से सारे रिश्ते नाते तोड़ने का फैसला कर लेती है। वह यहाँ तक कह देती है कि अब वह अपने मायके की दहलीज पर कभी कदम नहीं रखेगी। रूहानी अंदर से पूरी तरह टूट चुकी है। गुरु उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन रूहानी कमरे का दरवाजा। ऐसे में सिकंदर गुरु को सलाह देता है कि उसे रूहानी की समस्या का कोई समाधान निकालना चाहिए। लेकिन गुरु खुद भी बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुका है, क्योंकि नागेश्वर ने रूहानी के सामने एक ऐसी शर्त रख दी है जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाएगा। नागेश्वर चाहता है कि अगर गुरु उसके बताए रास्ते पर चले तो उसे अपना नर्स वाला कोट और डिग्री तक जलानी होगी और लाल साड़ी पहनकर बाहुबली की पत्नी बनकर रहना होगा। अब धीरे धीरे रूहानी के सामने नागेश्वर की पूरी सच्चाई आने लगती है। रूहानी को पता चल जाता है कि नागेश्वर ने उसे अपने बेटे से दूर करने के लिए अपने ही बेटे का इस्तेमाल किया था। गुरु को जेल भिजवाने और उस पर खून का इल्जाम लगवाने के पीछे भी नागेश्वर का ही हाथ था। नागेश्वर चाहता था कि गुरु भी उसी तरह उसके जाल में फंस जाए जैसे गौतम सिंह उसके जाल में फंसा था। लेकिन गुरु अभी अपने पिता की असली सच्चाई से पूरी तरह अनजान है। हालांकि बहुत जल्द नागेश्वर का असली चेहरा गुरु के सामने आने वाला है, क्योंकि नागेश्वर ने अब हद से ज्यादा अत्याचार कर लिया है। इसी बीच नागेश्वर रूहानी को बिना बताए गुरु की पगड़ी की रस्म करवाकर उसे हमेशा के लिए बाहुबली खानदान का हिस्सा बनाना चाहता है। हैरानी की बात यह है कि गुरु भी इसके लिए हाँ कर देता है, क्योंकि वह अपने सम्मान और जिम्मेदारी दोनों को निभाना चाहता है। उधर रूहानी के मायके में तेजस्वी ने जीना मुश्किल कर रखा है। वह आए दिन कोई न कोई नया बखेड़ा खड़ा कर देती है, लेकिन इस बार तो तेजस्वी ने सारी हदें पार कर दी हैं। तेजस्वी पूरे मोहल्ले के लोगों को इकट्ठा करके हंगामा खड़ा कर देती है और अपनी सास पर झूठा इल्जाम लगा देती है कि उन्होंने उसके बच्चे को जान से मारने की कोशिश की है। तेजस्वी की बातों में आकर मोहल्ले वाले संदीप की मां को बुरा भला कहने लगते हैं और मामला इतना बढ़ जाता है कि लोग उन पर पत्थर तक बरसाने लगते हैं। तभी संदीप वहां पहुंचता है और तेजस्वी पर बुरी तरह भड़क जाता है, क्योंकि तेजस्वी ने इस बार सारी सीमाएं पार कर दी हैं। लेकिन रूहानी अपने ससुराल और मायके दोनों पर कोई आंच नहीं आने देना चाहती। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या रूहानी तेजस्वी के कहर से अपने मायके वालों को बचा पाएगी? क्या गुरु को नागेश्वर की असली सच्चाई पता चलेगी? और क्या रूहानी और गुरु का रिश्ता इसमें